अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा व्लॉग है दुबई, हमारी रहाइश के बारे में, हमारी अकोमोडेशन के बारे में कि हमारी अकोमोडेशन कैसी है और उसके क्या अखराजात हैं, हमारे खाने पीने के क्या अखराजात आते हैं, बाहर से खाएँ तो कैसे आते हैं, ख़ुद बनाकर खाएँ तो कितने अखराजात आते हैं और यहाँ पे दुबई में लिविंग कॉस्ट कैसी है। तो साथ साथ आपको रूम टूर करवाता हूँ अपना और साथ साथ आपको मतलब कि ये सारा कुछ मैं बताता हूँ कि क्या हमारे लिए बेहतर रहता है, कौन सी एरिया को हमें चूज़ करना चाहिए रहाइश के लिए। तो चलें करते हैं रूम टूर। फ्रेंड्स, ये हैं हम अपनी बिल्डिंग में और हम जा रहे हैं अब अपने रूम की तरफ। हमारा जो रूम है वो 1 BHK है। 1 BHK इधर उसको बोलते हैं जिसमें एक बेड और बाय टीवी लॉन और किचन वगैरह होता है और 2 वाशरूम होते हैं। ये हमारे रूम के एंट्रेंस है जी, ठीक है। ये देखें सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। लोग मतलब कि आपको पता है जब बेड स्पेस की बात होती है जिसका दिल जिस तरह करता है अपना बिस्तर, दिल करे तो फोल्ड करके छोड़ जाए, दिल करे वैसे छोड़ जाए। ये साथ अंदर इंटर होते साथ ही ये हम अंदर आए हैं यहाँ से। ये वॉशरूम है राइट साइड पे साथ ही ना, ये देखें ये वॉशरूम है, ठीक है जी। ये और ये हम है सामने। तो ये आपको वॉशरूम दिखा दिया जी और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ ये किचन है, ठीक है। सारा जिसमें आपको जब आप कहीं भी आप बेड स्पेस वगैरह लेते हैं दुबई में आके किसी भी जगह पे, तो उसमें साथ जो आपको सहूलत मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि साथ जैसे कि ऑटो मशीन है जिसमें अभी मैंने अपने कपड़े वॉश करने के लिए डाले हुए हैं। सॉरी कुछ तबीयत ख़राब है वो सामने ओवन पड़ा हुआ है, ये फ्रिज है और ये चूल्हा है, ठीक है। और ये किचन है। अच्छा किचन की बात कर ले तो बर्तन आपके खुद अपने होते हैं, लेकिन इन भाई ने खुद बर्तन परचेज़ करके रखे हुए हैं। तो जो सिलेंडर यूज़ करते हैं वो हर बंदा जो यहाँ पे मेस में बनाता है वो 20 दिरहम पर मंथ सिलेंडर के देता है, ठीक है। और उसके बाद हर चीज़ वो अपनी लेके आता है। बर्तन की सहूलत इन भाई ने दी हुई है। तो ये दोस्त हैं मेरे जिनके पास मैं हूँ। तो ये बेड स्पेस है। ये यहाँ पे ये देखें ये रैक हैं शूज़ रखने के लिए। आप आएँ अपने शूज़ रैक्स के अंदर रखें। ये भी है रैक, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। तो ये आप यूँ अपने शूज़ अंदर रख देते हैं, ये आपके सैंडल उतर जाते हैं, ठीक है। ये हम अंदर की तरफ आते हैं, जूती लेके आना अलाउ नहीं है, ठीक है। ये देखें ये सारा माहौल बिखरा हुआ है। ये बेड है ऐसा, ये जो सिंगल बेड होता है ना यहाँ पे जो इसका रेट ज़्यादा होता है। इसका जो चार्ज होता है एरिया वाइज भी होता है, ठीक है। मैं हूँ इस टाइम इंटरनेशनल सिटी में, तो मैं आपको इंटरनेशनल सिटी का वाला बता दूं कि ये जो सिंगल बेड स्पेस है ना ये वाली, जैसे इसको बोलते हैं एग्जेक्टिव बेड स्पेस, ठीक है। सिंगल को बोलते हैं एग्जेक्टिव बेड स्पेस यहाँ पे दुबई में, UAE में, ठीक है। तो ये देखें ये 1 2 3 4 5 बेड लगे हैं और ये उन लोगों को कैबिनेट्स दी हुई हैं ताकि आप अपने कपड़े वगैरह हर चीज़ अंदर रख लें, ठीक है। ये भाई हैं उनकी स्कूटी है, तो उनको बोलते हैं एग्जेक्टिव बेड स्पेस। तो वो उसका जो रेट यहाँ पे चलता है वो चलता है 750 से 800, ठीक है। और अगर आप लेते हैं मतलब कि दूसरी नॉर्मल बेड स्पेस जिसमें मतलब कि आपको पता है 1 2 3 मतलब के पोर्शन के बेड जो लोहे के बने होते हैं वो लगे होते हैं, तो उसमें जो नीचे वाले बेड का रेट होगा वो 450 होगा, जो ज़मीन पे होगा जिसका गद्दा पड़ा होगा बेड के नीचे। उससे ऊपर आएंगे आप 400, फिर 350, फिर 300। इस तरह यहाँ पे दुबई में चार्ज किया जाता है, ठीक है। और हमें इस टाइम इंटरनेशनल सिटी में, ये आपको मैंने बाहर दिखा दिया टीवी लॉन का एरिया जिसमें बेड लगे हुए हैं, ठीक है। और ये अंदर आप जा रहे हैं हम बेड की तरफ जो मेन बेड है, ठीक है। ये 1 BHK फ्लैट है जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लगे हुए हैं 1 2 3 4 बेड, ठीक है। ये भी सारा सामान लोगों का पड़ा हुआ है, बैग पड़े हुए हैं, ये हमारा बैग पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बेड है, ठीक है, जिसमें हम सोते हैं। बाकी वो दूसरे लोगों के बेड हैं। और ये बाहर वैसे ही खिड़की है और इस पे ये कैबिनेट्स हैं। ये आपके भाई की कैबिनेट है, बाकी दूसरों की हैं। और ये वॉशरूम है, वो जो बेडरूम का वॉशरूम होता है वो ज़रा बड़ा होता है और जो बाहर टीवी लॉन का वो ज़रा छोटा होता है। तो ये देखें आपको वॉशरूम दिखा दिया। ये सारा है टूर और इसमें मैं आपको अब बता दूं ज़रा डिटेल से बैठ के कि क्या डिटेल्स हैं मज़ीद रेंट्स वगैरह की। ये देखें ये बाहर का माहौल है इंटरनेशनल सिटी का। ये देखें पाकिस्तान में तो सर्दी है लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा खुशगवार मौसम है। ये देखें
ये देखें यहाँ पे यूँ फ्लैट्स बने हुए हैं। बाहर आप कपड़े भी नहीं डाल सकते ड्राई करने के लिए, कपड़े भी आपको अंदर स्टैंड पे डालने, बाहर आप डालेंगे तो 200 धर्म का फ़ाइन है। जैसे हम पाकिस्तान में इजी होकर जहाँ मर्जी कपड़े डाल लेते हैं ना, यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है। अच्छा, रूम टूर तो मैंने आपको सारा करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अब ज़रा तसल्ली से मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्जैक्टिव बेड स्पेस होती है ना सिंगल, वो 700 750, और जो दूसरी आपको बताई है उसके भी मैंने रेट्स बता दिए, 450 से लेके 350 तक उसके रेट्स होते हैं, ठीक है। और बात करें अगर दुबई की, तो दुबई में जो रहाइश है वो बड़ी महंगी है, बड़ी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेट है प्रॉपर्टी के, ठीक है। और इसकी निस्बत शारजा में रेट्स रहाइश की कम है। अगर आप नहीं आ रहे हैं, आपके पास कम बजट है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप शारजा में मूव हो। शारजा में बेड स्पेस, खाना पीना ज़रा सस्ता है। और कोशिश किया करें कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो किसी के साथ पहले रब्ता करके आएँ, किसी दोस्त के साथ, किसी के भी साथ, और उसके साथ आप मिलजुल के अपना खाना बनाएं, ठीक है। तो आपका ख़र्चा कम आता है। जो अब मिलजुल के आप खाना बनाते हैं, मुनासिब खाते पीते हैं, लाइक जिस तरह हफ्ते में कोई 2 बार चिकन बना लिया, कोई बीफ बना लिया, कोई सब्जियां बना ली, दाल बना ली, तो इस तरह जो आपका पर पर्सन का जो खर्चा आ जाता है ना, वो तकरीबन आ जाता है 150 160 दरम, ठीक है। 160 150 दरम तक खर्चा आ जाता है। बाकी आप जैसा खाएंगे वैसा खर्चा आएगा, ठीक हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेस का खर्चा, जो आप मुनासिब तरीके से बना के खाएंगे। चाहे फिर उसके बाद तो मेस है, चाहे उसको आप 2000 तक ले जाएं पर पर्सन तक, वो आपकी मर्ज़ी है। जब आपने आना शुरू में सर्वाइव करना है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि यार मेरा कम से कम खर्चा है, मैंने अपने रहाइश के पैसे भी देने हैं, मैंने मेस भी पे करनी है, तो मेरी ज़रा पहले जॉब हो जाए, तो उसमें ये सूरत हाल चलती है। बाकी हर बंदे का अपना माइंड है। तो बाकी यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप जब भी दुबई में आते हैं, तो यहाँ का टैक्सी वगैरह तो आपको पता है कि वो बड़ी महंगी है। अगर आप टैक्सी वगैरह में सफ़र करते हैं उसकी तो समझ नहीं आती। तो यहाँ पे आप फ़ौरन जब भी एयरपोर्ट पे उतरे, गलती ना किया करें। बहुत से भाई जो मुझे जानते हैं वो ऐसी गलती करते हैं कि वो एयरपोर्ट से आते हैं, तो आके एयरपोर्ट से भी और बाहर से भी, बस स्टैंड से, मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो ट्रेन से, ये आपको नॉल कार्ड मिल जाता है, ठीक है। ये वाला, ये नॉल कार्ड ज़रूर लिया करें, ठीक है। ये 25 दरम का मिलता है, ये ले लिया। 19 दरम इसमें बैलेंस होता है, तो आप इसमें ट्रैवल कर लेते हैं अपना ईजी। पर स्टॉप आपका जो मेट्रो में आप ट्रेन करते हैं वो भी 5 दरम लगते हैं, बस में करते हैं तो तकरीबन 7.5 दरम लगते हैं। तो इसमें यह है कि आपकी बचत हो जाती है थोड़ी सी। तो ज़ाहिर बात, आप जब जॉब सीकर हैं तो जॉब ढूंढने आएंगे, तो आपने पैदल वॉक भी करनी है। कोई, हाँ, पैदल वॉक से याद है, पैदल वॉक के लिए जब आप आएँ तो अपने अच्छे कंफर्टेबल कोई ब्रांड के ना जॉगर शूज़ टाइप लेके आया करें। और पेंटे शर्टें ज़्यादा ना लेके आएँ, ट्राउज़र वगैरह लेके आएँ, ठीक है। और पेंटे तो आपने तभी पहननी जब आपकी अच्छी कहीं जॉब हो जाती है। तो यहाँ आपने इंटरव्यू देने जाना, आम रूटीन में इधर ज़्यादा ट्राउज़र शर्ट्स ही पहनी जाती हैं, क्योंकि हमने वैसे कहाँ जाना है, मतलब वेले हैं तो रूम पे रहना है। तो बाहर बड़ा भी निकले तो फिर भी हम ट्राउज़र शर्ट पहन के चले जाते हैं कि चलो यार क्या पैंट शर्ट पहन के निकलना है। तो गर्मियाँ आपको पता वैसे भी इधर है, तो पसीना आ जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो फिर बंदा ये है कि कंफर्टेबल जो रहता है वो ट्राउज़र शर्ट में रहता है। तो यार ये सारी सूरत हाल आपको बताइए कि दुबई की निस्बत शारजा में रहन सहन फिर भी सस्ता है। और जो शारजा में आपको मतलब कि स्टूडियो मिल जाता है ना, वो एक बंदे को, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, फैमिली के साथ आप आना चाह रहे हैं, तो आप जो स्टूडियो ना, आपको वो 11 से 12,000 साल के लिए आपको देना पड़ता है। वो उसमें आपको मिल जाता है 11-12,000 दरम में, ठीक है। साल का आपको स्टूडियो मिल जाता है, जिसमें मैंने आपको जैसे दिखाया, ये एक पूरा हॉल होगा, किचन होगा और ये वॉशरूम होगा। तो ये अब लोग कहेंगे 12,000 दरम मतलब पाकिस्तानी बन गया हमारा कोई 8.5 9 लाख 10 लाख रुपया, तो ये हम एकदम कैसे पे करेंगे। तो इसकी भी सहूलत है, आप आएँ, अपना एमरेट्स आईडी बनवाएं, अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, चेक बुक लें। आपने इधर एकदम से पेमेंट नहीं देनी होती, ठीक है। आपके वो 4 चेक हो जाते हैं, 4 से 6 चेक हो जाते हैं। वो आपका 3 माह बाद, 2 माह बाद एक चेक आपने देना होता है। आपने इकट्ठी पेमेंट नहीं देनी होती। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको डीलर वगैरह का कमीशन वगैरह देना है, वो साथ आपने पे करना है, ठीक है। तो ये सारा तरीक़ाकार है। तो बाकी कोशिश करें कि, हाँ, कुछ लोग बड़ा पसंद करते हैं इंटरनेशनल सिटी को, कि चलें यहाँ से हम ये कि 20 मिनट में कहीं भी, 30 मिनट में कहीं भी देरा सिटी राइट लेफ्ट कहीं भी पहुँच जाते हैं। लेकिन ये है कि रहाइश इधर भी सस्ती मिल जाती है, 300 तक बेड स्पेस मिल जाती है इंटरनेशनल सिटी में भी। लेकिन उधर आप यकीन करें, खुदा मेरी तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि एक हॉल में या एक रूम में मेरा ख्याल है कि 16 बंदे रह रहे हैं, और 4 मंजिला उन्होंने बेड लगाए हुए हैं। आप देख लें कि ये सूरत हाल है यहाँ पे। हमारे अंदर तो लालच है, ज़ाहिर बात है। हमने एक बिल्डिंग अगर रेंट पे ली है, मतलब साल की वो मिली हमें कोई 32 से 33 हज़ार की, तो हमने तो कोशिश करना है हम उसका डबल ट्रिपल उसमें से निकाल लें, अपने खर्चे सारे निकाल के भी। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं फिर जितने बेड लगते हैं लगाते जाओ। तो
ये सारी रहाइश की यहाँ पे सूरत हाल है रहाइश का, और पहले से रहाइश का इंतज़ाम करके आया करें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल सिटी में आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फेसबुक पर सर्च करेंगे ना इंटरनेशनल सिटी, तो इंटरनेशनल सिटी का आपके पास पेज आ जाएगा। उस पर लातादाद रहाइश वगैरह लगी होती है, बेड स्पेस लगी होती है, व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डुबिज़ल है इनका, मतलब कि सॉफ्टवेयर इधर जो दुबई में चलता है वो डुबिज़ल सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। उसके बाद अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, आपको नहीं पता कि एक स्टॉप से मैंने दूसरे स्टॉप तक किस तरह जाना है, तो सुहेल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें। वो आपको A to Z आपको बताएगी कि आपने किस बस में बैठना है, किस ट्रेन में बैठना है, कितना किराया उसका, कितना टाइम लगेगा, और कितना आपने वॉक करनी है, और कितनी आपकी मतलब कि बस की वो सारी जर्नी है, वो सारा कुछ आपको बताती है। तो मैंने आज सोचा था कि चले दुबई की लाइफ में आपको थोड़ा सा बताऊं, लेकिन दुबई की लाइफ भाई बड़ी टफ़ है। यहाँ पे खाना पीना बड़ा महंगा है, ठीक है। यहाँ पे रहाइश बड़ी महंगी है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे माल वहाँ से पाकिस्तान से जब आए, कहीं से भी आप आएँ, लाइक जहाँ से भी आप, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी है, तो आप अपने बजट को इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेके आया करें। और फिलहाल अब इसके बाद मुझे लगता है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे, भाई दुबई के वीज़ा खुल गए लेबर के लिए। बिल्कुल नहीं खुले भाई, सिर्फ डिग्री वालों के लग रहे हैं। फिलहाल किसी की बातों में ना आइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, और मेरे चैनल वो ट्रैवल विद फैज़ान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें। और मैं आपको मज़ीद भी मतलब कि जो मैंने और भी कंट्रीज़ का टूर्स किए हैं उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो वीडियोस भी मेरी देखें। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और मेरा टिकटॉक का लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे होगा, वहाँ से आप मेरे टिकटॉक पे आके मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।